जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आ चुके एक न्यू प्यारे सी वीडियो के साथ, जिसमें आज ये बताने वाले हैं कि जो रावण के पुत्र थे मेघनाद, उनका मृत्यु केवल लक्ष्मण जी ही क्यों कर सकते थे, इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो आप लोग इसको जानने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए इसके आगे का रहस्य आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा और युवराज था। माना जाता है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण अपने से भी कहीं ज्यादा गुणवान, पराक्रमी और विद्वान अपने बड़े पुत्र मेघनाद को बनाना चाहता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने पुत्र को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने उसके जन्म के समय सभी देवताओं को एक ही स्थान अर्थात 11 घर में मौजूद रहने के लिए कहा था। लेकिन भगवान शनि देव ने रावण की आज्ञा का पालन नहीं किया और 12वें घर में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाद अजर अमर न हो सके। राम और लक्ष्मण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था। रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मेघनाद क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। मंदोदरी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो तब उसने रोने की आवाज किसी सामान्य बच्ची की तरह नहीं बल्कि बादलों की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। इस वजह से उनका नाम मेघनाद रखा गया। क्यों कहे जाने लगी। इंद्रजीत रानी कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर अपना कब्जा जमाने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मेघनाद भी भाग लिया था। युद्ध के दौरान जब इंद्र ने रावण पर आक्रमण करना चाहा तो अपने पिता को बचाने के लिए मेघनाद आगे आ गए। मेघनाद ने इंद्र और उनके बहन ऐरावत पर पलटवार करते हुए इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया, जिसके बाद उन्हें इंद्रजीत के नाम से भी पुकारा जाने लगा। दोस्तों इसके पीछे के एक और भी रहस्य है। जीतने के बाद मेघनाद जब स्वर्ग से निकलने लगे तो उन्होंने इंद्र को अपने साथ ले लिया। मेघनाद इंद्र को लंका ले आए। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से आग्रह किया कि वो इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाद ने ब्रह्मा जी का आग्रह ठुकरा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के बदले एक वरदान मांगने का वचन दिया। मेघनाद ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को समझने का प्रयास किया कि यह तो किसी जीव के लिए संभव नहीं, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन मेघनाद अपनी बात से डिगने की तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को वरदान दिया कि अगर वो अपनी कुल देवी कुंभाला देवी का यज्ञ करे और जब यज्ञ पूर्ण हो जाए तो उन्हें एक रथ प्राप्त होगा। इस रथ पर बैठकर लड़ने से न तो वह पराजित होगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को यह आशीर्वाद भी दिया कि धरती पर केवल एक व्यक्ति ही उसका वध कर सकता है। 14 सालों से सोया न हो लक्ष्मण ही ऐसे थे जो मेघनाद का वध कर सकते थे, क्योंकि वनवास के दौरान वह 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। यही वजह है कि रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का अंत हुआ। लक्ष्मण ने अपने घातक वाण से मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उसे भगवान राम के चरणों में रख दिया। राम मेघनाद की पत्नी सुलोचना को यह संदेश भेजना चाहते थे कि उसका पति युद्ध में मारा जा चुका है। इसके लिए राम ने मेघनाद की एक भुजा काटकर सुलोचना के पास भेजी। सुलोचना को अपने पति की मौत पर भरोसा नहीं हुआ। तब सुलोचना के कहने पर मेघनाद की कटी हुई भुजा ने लिखकर उसे भरोसा दिलाया। भुजा ने लिखकर लक्ष्मण का गुणगान किया। पति की मौत के बारे में जानकर सुलोचना शौक में डूब गई। उन्होंने कहा कि वो सीता होना चाहती है। इसके बाद मंदोदरी के कहने पर सुलोचना श्री राम के पास पहुंची। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। सुग्रीव को आशंका हुई कि मेघनाद की कटी हुई भुजा ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुलोचना ने कहा कि सुलोचना की दशा देखकर श्री राम द्रवित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ, लेकिन सुलोचना ने मना कर दिया। बात तब मानेंगे जब ये कटा शीश हंसेगा। क्या वह यह है? सुलोचना ने काटे हुए शीश से कहा कि
हे स्वामी हंस दीजिए। इतना कहते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद ही सुलोचना सती हो गई। दोस्तों इसके पीछे क्या रहस्य था, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इमेजिंग वीडियो, रहस्यमय वीडियो इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।